एसएस राजामौली के वाराणसी टीजर को 10 बार देखने के बाद जनता का यही हाल हो रहा है। नमस्ते एंड वेलकम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस टीजर की। इसने पूरे देश को नहीं बल्कि दुनिया को झटका दिया है। बात हो रही है राजामौली की मोस्ट आउटेड फिल्म वाराणसी की। पहला टीजर इसका हैदराबाद में लॉन्च हुआ। जो लोगों ने देखा वो सिर्फ नजारा नहीं था, सीधे दिमाग का ऑपरेशन था। राजामौली ने इस बार टीजर को ऐसा बनाया जिसमें हर फ्रेश के अंदर पहेलियां छिपी हैं। आप जितनी बार चाहे देख लो, हर बार कुछ नया निकल कर सामने आता है। आप कुछ नया ऑब्जर्व करोगे। ये आदमी नॉर्मल फिल्म बनाते ही नहीं है, ये पूरा ब्रह्मांड बना देते हैं। टीजर की बात करें तो शुरू होता है एक ऐसे विजुअल से जो आपको एक साथ 3 अलग अलग टाइम में फेंक देता है। अंटार्कटिका का बर्फीला, कहीं अफ्रीका का नीला आसमान चमक रहा है और कहीं अचानक त्रेता युग का युद्ध। और सबसे खतरनाक चीज ये है कि इन तीनों टाइमलाइन में एक ही इंसान रुद्र नजर आता है। अब इस पर सोचिए, क्या ये टाइम टेबल है या पूर्ण जन्म, या राजामौली कुछ और ही खेल खेलने वाले हैं? भाई कंफ्यूज करते हैं ना, तो बड़े बड़ू का चक्कर आ जाता है। अब टीजर का सबसे भारी सिलेक्शन सीक्वेंस आता है। पृथ्वीराज का किरदार कुंभा रुद्रा का पीछा करता हुआ वो दिखाता है। शुरू में लोग ने यह समझा कि राम रावण का युद्ध है, क्योंकि बैकग्राउंड वैसा ही दिख रहा है, पर ध्यान से देखा तो नज़ारा कुछ और था। वहाँ वानर सेना थी, एक विशाल दानव भी दिखाई दे रहा था और माहौल साफ साफ लंका जैसा था। मतलब ये सीन सीधे राम और कुंभकर्ण की भिड़ंत की ओर इशारा तो नहीं कर रहा है। और रुद्र और कुंभा को कॉन्फ्लिक्ट के मॉडर्न पैरेलल्स के साथ दिखाया गया है। यानी भाई साहब, कहानी का टाइमलाइन को सिर्फ दिखाने वाली नहीं है बल्कि जोड़ने भी वाली है। एक ऐसा शॉट आता है जिसने सबका ध्यान खींचा। एक रेस में महिला गिरती हुई एक केव में जाती है, उग्रबटी केव, और वहाँ दिखाई देता है देवी जस्त्रा, जो आत्मबलिक परिवर्तन और कॉस्मिक बैलेंस का प्रतीक है। अब इस सिम्बलिज्म को अगर प्रियंका चोपड़ा के किरदार से जोड़े तो साफ लगता है कि उनकी भूमिका सिर्फ हीरोइन ही नहीं बल्कि कहानी की आध्यात्मिकता बेस है। यहाँ सिर्फ फाइट वाइट नहीं है, यहाँ कॉस्मिक लेवल का खेल हो सकता है बॉस। इसके पास टीजर अचानक कंफ्यूज में चला जाता है, बोले तो साल 2027 में। और यहाँ एक बड़ा धमाका, एक एस्ट्रॉइड नाम है संभवी, सीधे पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। अब ये कोई रैंडम एस्ट्रॉइड नहीं है, राजामौली ने इसको न सिर्फ नाम दिया है बल्कि ये भी दिखाया कि इसका सीधा संभव 512 ईस्वी में हुआ एक यज्ञ से है। यानी पुरातन काल में हुए एक अनुष्ठा से निकलकर एक कॉस्मिक चेन रिएक्शन चल पड़ा है, जो भविष्य में भी इफेक्ट डाल रहा है। यानी इतनी लेवल्ड स्टोरी टेलिंग, भाई साहब, इससे बड़ा दिमाग किसका होगा? अब टीजर की एक और हिडन ब्यूटी, हर फ्रेम में दिखाई देने वाला कोरट डिजाइन, कहीं बैकग्राउंड में कहीं आर्किटेक्चर में नहीं, सिंबल्स हैं। ये सिर्फ स्टाइल नहीं, ये संकेत है साइक्लिकल टाइम का। यानी समय रेखा नहीं, एक चक्र जो हुआ है वो फिर होता है और जो हो रहा है वो पहले हो चुका है। डेस्टिनी लूप्ड कॉस्मिक साइकिल्स, ये सब कुछ स्टल तरीके से विजुअल्स में पिरो दिया गया है। अब बात करते हैं रुद्र यानी महेश बाबू की। नंदी पर सवार, हाथ में त्रिशूल, एक ऐसा लूप जो मॉडर्न भी है और मिथिकल भी। जब वो फ्रेम आता है तो लगता है जैसे कोई वॉरियर सामने खड़ा हो। राजामौली ने भगवान हनुमान की मेल्ट होती हुई आकृति की भी एक झलक दिखाई है और इस 1 सेकंड के फ्रेम ने पूरे इंटरनेट को सवाल से भर दिया है। क्या फिल्म में हनुमान जी का कनेक्शन है? क्या रुद्र कहीं उन्हीं का रूप तो नहीं? क्या माइथोलॉजिकल को साईफाई के साथ ब्लेड किया जा रहा है? ये फिल्म सिर्फ लीनियर नहीं बल्कि एक ट्रेजर हट की तरह है। हर फ्रेम एक फ्लू है और हर एक सीन एक कोड है और हर सिएक्शन एक कनेक्शन है जो टाइमलाइन को जोड़ रहा है। देखकर ऐसा लगता है कि ये फिल्म हिस्ट्री भी है, फैंटेसी भी है, साइंस भी है और स्पिरिचुअलिटी भी है। तो राजामौली दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं, बिल्डिंग भी कर सकता है। और एक और बात क्लियरली दिख रही है, वाराणसी कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं होगी। ये एक यूनिवर्स हो सकता है कि इंडिया सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ग्लोबल स्केल पर वर्ल्ड बिल्डिंग है। एक एक्सपेरिमेंट होगा, एक यात्रा होगी जो 512 ईसाई से लेकर 2027 तक आएगी। आप बताइए कमेंट करके, वाराणसी के इस टीम में अपने क्या क्या पकड़ा और किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा हिला डाला? कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।